जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी में मूलांक 1 के बारे में, 1 के बारे में। किसी भी मंथ के जन्मे लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख होता है, उनका जो मूलांक होता है वह 1 नंबर होता है, जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं, डिजिनेशन नंबर बोलते हैं, इनिशिएशन नंबर बोलते हैं। ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला न्यू वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यह 1 नंबर हम कैसे देखते हैं। जैसे आपका जन्म 1 तारीख को हुआ तो आपका मूलांक 1 हो गया। 10 तारीख को हुआ तो 1 + 0 = 1, मतलब यह भी 1 तारीख होगा। अगर 19 तारीख है तो आप 19 को 1 + 9 करेंगे, जिसका टोटल योग होता है वह भी 10 होगा। तो 10 में 1 पकड़ेंगे, वह भी आपका मूलांक 1 हुआ। और 28 तारीख है तो 2 + 8 करेंगे तो = यह भी 10 आएगा, तो इसका भी मूलांक 1 हुआ। तो ये जो नंबर 1 आएगा ये आपका मूलांक होगा। अब दूसरा जो नंबर होता है आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, उसको हम कार्मिक नंबर पकड़ते हैं। कार्मिक मतलब आपका जो रिलेशनशिप कार्मिक में आता है, आपकी फैमिली, जिसमें आपके बीवी बच्चे आते हैं। और दूसरा आता है उसमें एक ईयर आता है, जैसे 1980 है, 2020 है। ये जो आपका नंबर आएगा ये आपका अदर कार्मिक में आता है। अदर कार्मिक मतलब जहाँ पे आप जॉब करते हो, जहाँ पर आप बिजनेस करते हो, आपके फ्रेंड, आपके समाज, हम उसके लिए आपका रिलेशनशिप हो कैसा रहेगा, हम इनसे देखते हैं। अब ये जो मूलांक होता है, मूलांक ये आपके बारे में बताता है कि सामने वाले जो पर्सन है उसका बिहेवियर, उसका नेचर कैसा है, यह नंबर आपको मूलांक से मालूम पड़ता है। अब यह 1 नंबर के लोग कैसे होते हैं। 1 नंबर मतलब सन होता है, सूर्य देव। तो जो इन डेट को पैदा होंगे या जन्म होगा, उनके अंदर सूर्य की क्वालिटी होगी। सूर्य एक डोमिनेटिंग नंबर है। लोग बोलते हैं कि सूर्य 1 नंबर वाले लोग क्रिटिक होते हैं, पर ये स्वर्ण का जो नंबर 1 नंबर है यह डोमिनेटिंग नंबर में मानता हूँ है, लेकिन यह हर किसी को क्रिटिक नहीं करता। क्रिटिक मतलब होता है जो किसी के खिलाफ होता है। अगर आप सूर्य को नंगी आंखों से देखोगे तो आपकी आंख अवश्य खराब होगी, तो वहाँ पे सूर्य क्रिटिक का रोल करेगा। अगर आप अड़कर सूर्य के प्रकाश में बैठते हो बिना कपड़े के तो आपकी त्वचा स्वाभाविक सी खराब होनी है, तो वहाँ पे सूर्य क्रिटिक का काम करेगा। लेकिन एक किसान जो कार्य करता है धूप में, उसकी स्किन नहीं खराब होती, क्योंकि वो अड़ा हुआ नहीं है सूर्य के साथ, वह अपना कर्म कर रहा है। जब कोई सूर्य के सामने अड़ कर या अकड़ कर काम करेगा, उसके सामने बैठेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका खिलाफ जाएगा सूर्य। तो हम इस तरह से देखते हैं। अगर 1 नंबर है तो हर किसी का क्रिटिक नहीं होगा, जो उसके सामने अपना रोल दिखाएगा, उसके सामने एटीट्यूड दिखाएगा, तो उसके सामने यह डोमिनेट करता है ये नंबर। अब 1 नंबर की जो पर्सनालिटी होती है यह बोल्ड पर्सनालिटी होती है। यह बिजनेसमैन होते हैं, मैनेजर होते हैं, सुपर बॉस होते हैं, किंग होते हैं, यह इनकी पर्सनालिटी होती है। यह लीडरशिप के लिए बना है। लीडरशिप हो गया आपका, मोटिवेशनल ट्रेनर हो गए, मैनेजर हो गए। पर मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये लोग हर किसी पे अप्लीकेबल होता है, या अप्लीकेबल या क्वालिटी उस इंसान के अंदर होती है।
अब जरूरी नहीं है कि वह आदमी मैनेजर ही होगा, सुपर बॉस ही होगा, वह कहीं भी होगा, लेकिन और ये जो है जॉब में रहते हैं लेकिन ये टॉप पर काम करते हैं, ये बिजनेस ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर ये जॉब करेंगे तो ये जो काम पकड़ेंगे जॉब में ऊपर के लेवल का काम पकड़ेंगे, जैसे आपके जो हेड होते हैं हेड का काम पकड़ेंगे। और ये किसी को भी कहीं भी, मोटिवेशनल का मतलब है कि किसी को कहीं भी खड़े होकर मोटिवेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज करने की क्वालिटी इनके अंदर होती है। और सूर्य नंबर का कोई एंटी नंबर नहीं होता, या सबको 1 से लेकर 9 नंबर तक पूरे नंबर को ये लेकर चलता है, साथ में चलता है, या किसी नंबर का एंटी नहीं होता है, या सबके साथ रिलेशन बना के चलता है। यहाँ पे जो एंटी नंबर हम पकड़ेंगे वह आपके डेट ऑफ बर्थ के मंथ में पकड़ेंगे और ईयर में पकड़ेंगे, या इस नंबर पे नहीं पकड़ते हैं। दूसरा, अब जैसे रिलेशनशिप में देखते हैं, अगर आपका 1 नंबर है और उसका आपके पुत्र का नंबर 1 नंबर है, तो दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप इशू होगा। लेकिन अगर पिता पोलाइट है तो लड़का अगर पोलाइट है तो दोनों के रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। और यह जो 1 नंबर और 1 नंबर का जो पर्सनालिटी है वो हस्बैंड एंड वाइफ पर लागू नहीं होती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप में पकड़ेंगे, जो मूलांक में पकड़ेंगे तो वो बच्चे के लिए पकड़ेंगे, पुत्र के लिए होगी। अगर ये प्राइवेट जॉब में रहते हैं तो ये बार बार जॉब चेंज करते हैं, या तो इनको ये टॉप पर रहेंगे तभी यह वर्क करते हैं, नहीं तो ये बार बार जॉब को चेंज करते हैं, बदली करते हैं। और ये जो होते हैं ये राजनेता बहुत अच्छे होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, और ये उसमें क्रिटिक का रोल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। कैसे? जैसे ये पक्ष में भी परफेक्ट बोलेंगे और विपक्ष में भी परफेक्ट बोलते हैं, जो 1 नंबर वाले होते हैं। दूसरा जो रहता है ये क्या बोलते हैं उसको, इनका जो है खुद पर विश्वास नहीं होता, मतलब बोले तो विश्वास से ज़्यादा विश्वास होता है, ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और ये तेजस्वी होते हैं। इनको फेम बहुत पसंद है, अगर आप इनकी बड़ाई करोगे तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। इनको फेम पसंद है, इनको अपने ब्रांड, अपना नेम बहुत पसंद है। अगर ये कोई वर्क करते हैं, अगर इनको फेम नहीं मिला तो ये नाराज हो जाते हैं। अगर आपको कोई कार्य करना है, एक तरफ आप पैसा रख दो, 5,000 या 10,000 इनाम रख दो, और एक तरफ एक अवार्ड रख दो, तो ये पैसे की तरफ नहीं जाएंगे, ये अवार्ड की तरफ जाएंगे। इसलिए इनको अवार्ड, नाम और फेम पसंद है, इसलिए ये अवार्ड की तरफ जाते हैं। तो ये इनके गुण होते हैं। अगर इनका बिजनेस की बात करें या धंधे की बात करें तो इनको कुरियर का बिजनेस, मार्केटिंग लाइन, और जॉब की बात करें तो इनका जॉब न्यूरो करेंसी, रेलवे डिपार्टमेंट, ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री। और 1 नंबर वालों का जो भाग्योदय होता है 35 से 37 वर्ष के बीच में होता है, और इनकी नंबर, इसके जो शुभ दिन है रविवार शुभ है। अगर ये वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और लाइट ऑरेंज कलर के कपड़े इनके लिए ज़्यादा शुभकारी हैं। और अगर इनके रेमेडी की बात करें कि अगर इनका कैरियर या कुछ भी अच्छा नहीं है तो ये जब सुबह घर से निकलते हैं, घर से निकलने के टाइम पे सूर्य भगवान को अगर हाथ जोड़कर प्रणाम करके घर से निकलते हैं तो इनका हर कार्य आसानी से बनता चला जाता है। और ये अगर अपने पास कांपर के एक सन को अपने पास रखेंगे, सूर्य देव को रखेंगे, तो इनका कार्य बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा, जॉब में सफलता मिलेगी। इनके कार्मिक रिलेशनशिप में झगड़े बहुत रहते हैं। 1 नंबर का जो झगड़ा होता है ज़्यादातर 1 नंबर से ही होता है, क्योंकि ये दोनों अड़ियल होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्रिटिक होते हैं। तो 1 नंबर का 1 नंबर से ज़्यादा झगड़ा होता है। सन के पास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसलिए वो पेशेंस के साथ गुस्से को हथियार बनाकर झगड़ा करता है। अगर 1 नंबर वाले के मंथ, कार्मिक में मंथ में अगर 1 नंबर आ जाएगा तो वह उसके पास पावर डबल हो जाएगी। सामने वाला क्रिटिक बन जाए तो
आप इसकी पावर डबल है। अगर एक नंबर वाले के पास 3 इक्के आ गए तो आध्यात्म में यह पर्सन जाता है। अगर उसके टोटल नंबर में अगर 3 बार आ गया एक नंबर, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है, कोई भी मंथ उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो अगर उसमें 3 बार एक आ गया, 3 इक्के आ गए, तो यह जो एक नंबर मूलांक वाले हैं या अध्यात्म में जरूर जाते हैं। अगर 4 इक्का आ गया तो ये जो होते हैं, ये ट्रेनिंग, मोटिवेशनल ट्रेनर, आध्यात्मिक टीचर, ऐसे ये लोग होते हैं। और एक नंबर जो इनका कार्मिक नंबर 2 आ गया तो ये मून को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, चंद्रमा की पावर को भी ले लेते हैं, तो यह उसकी भी नंबर को यूज करता है। एक नंबर 2 नंबर मतलब जैसे 28 तारीख हो गया, अब जो 28 तारीख है इसके बाद 2 नंबर और 8 नंबर की भी पावर आ रही है, चंद्रमा की और सैटर्न की दोनों की पावर आ रही है। और जो 19 तारीख है इसके नंबर 1 नंबर और 9 नंबर दोनों की पावर आ रही है। तो इस जब हमको इन दोनों को एडजस्ट करते हैं, साथ में जोड़ते हैं, तो उसके हिसाब से जब उसकी पर्सनालिटी थोड़ा अलग होती है, जो 1 नंबर और 10 नंबर का। अब जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख है तो वह लाइफ में एक बार फॉरेन कंट्री का ट्रैवल अवश्य करता है, अगर लेकिन वो कर्म करेगा तो। अब ऐसा नहीं है कि 10 नंबर जिसका डेट ऑफ बर्थ 10 है तो हर कोई जाएगा विदेश, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वह कर्म करेगा तो उसको विदेश जाने का मौका बहुत जल्दी मिलता है। अगर जिसका 10 नंबर है, अगर उसके इसमें 0 आ रहा है तो 0 क्योंकि अर्थ प्लेनेट है, जो अर्थ प्लेनेट है वह उसको दिखाता है, तो वह अवश्य या आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ऐसा यहाँ पे है कि 0 नंबर आ गया तो वह विदेश ही जाएगा, लेकिन उसके लिए उसके जो कर्म रहते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।